तारानायक शेखराय जगदाधाराय धाराधर छायाधारक कंधराय गिरिजा संगीक श्रृंगारिणे नद्या शेखरिणे दृशातिलकिने नारायणे नास्त्रिणे नागैः कंकणिने नगे नगिहने नाथाय सेयन्नतिः मुग्धं स्निग्धं मधुरमुरली माधुरी धीरनादैः कारं कारं करणविवशं गोकुलं व्याकुलत्वं श्यामं कामं व्रजजनमनो मोहनं मोहनाङ्गं चित्ते नित्यं निवसतु महो वल्लभी वल्लभं नः। ॐ नमः श्री परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस्य निवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। श्रीरामाय गुरवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण
सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन 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 नारायण 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 बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय जय सद्गुरुदेव भगवान की जय राघवेंद्र सरकार की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आओ हम सब मिल करके श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों में चलें, अपने भाव पुष्प उनके श्री चरणों में समर्पित करें। ऐसा लगे कि हमारे साक्षात गुरुदेव भगवान नेत्रों के सामने ही विराजमान हैं और हमें उन्हें निहार कर अपने हृदय के भाव उनके श्री चरणों में समर्पित कर रहे हैं। इस भाव से ही भावित होकर आओ हम सब मिलकर पहले गुरुदेव वंदना करें, उसके बाद गुरु वशिष्ठ जी महाराज के श्री चरणों में चल करके योग वाशिष्ठ का आनंद लें। पहले गुरुदेव की मधुर स्तुति। गुरु गोविंद दोनों खड़ी काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए गोविंद दियो बताए।
आधीन शरण अब शरण मेरी जिए मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में। खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में। आसरा है दूसरा ना, आसरा है दूसरा ना कोई अब संसार में। मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। मुझ में है जब तप न साधन और नहीं कुछ ज्ञान है। मुझ में है जब तप न साधन और नहीं कुछ ज्ञान है। निलजता है एक वाकी, निलजता है एक वाकी और सब अभिमान है। मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। आप बोझे से लदी नैया भंवर में आ रही। आप बोझे से लदी नैया भंवर में आ अब बचाओ नाथ दौड़ो अब बचाओ जल्द डूबी जा रही
मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। यदि छोड़ लेंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। जन्म दुख से नाप कैसे, जन्म दुख से नाप कैसे पार कर पाऊंगा मैं। मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। सब जगह मंजुल भटक कर ली शरण अब आपकी। सब जगह मंजुल भटक कर ली शरण प्रभु आपकी। पार करना या न करना, पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। अधम आधीन शरण अब शरण मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। सिंधु करुणा कीजिए। सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे परमाराध्य देव, साधन नहीं है, भजन नहीं है, बुद्धि विवेक नहीं है, बस केवल तुम्हारी कृपा का ही बल है। आपके पावन पवित्र चरणारविंदों में बारंबार यही प्रार्थना है, हमारे जैसे अनाथ को आपने सनाथ बनाया है,
बस आपकी ये करुणा कृपा सदा यूं ही बनी रहे। यही आपके श्री चरणों में हमारी बारंबार प्रार्थना है। परमादरणी प्रातस्मरणी अनंत श्री समलंकृत श्री सद्गुरुदेव भगवान के महाराजश्री के श्री युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में बारंबार साष्टांग दंडवत प्रणाम। परमादरणीय पूज्य डॉक्टर स्वामी जी महाराज के युगल चरणारविंदों में बारंबार वंदन। परमादरणीय पूज्य संत वृंद, पूज्य विद्वत वृंद, स्नेहमयी ममतामयी आदरणीय माता जी, अपने स्वरूप की जानने की इच्छा लेकर के विराजमान साधक वृंद एवं मातृशक्ति, आप सभी भी हमारे आराध्य के ही अनेकानेक रूपों में विराजमान हैं। उन्हीं की ही अनेकानेक झांकी देख करके आप सबके भी पावन चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूँ। आओ हम सबका जीवन आनंद से भर जाए, रस से भर जाए, उल्लास से भर जाए। इसके लिए अपने शरीर को तो आप यहीं रहने दीजिए, अपनी चित्तवृत्ति को हमारे साथ श्री वशिष्ठ जी महाराज के समीप ले चलें, जो ब्रह्म विद्या विशारद हैं, ब्रह्मविद हैं। श्री राघवेंद्र सरकार को निमित्त बना करके हम सबके कल्याण के लिए पावन पवित्र विद्या श्रवण करा रहे हैं। प्रातःकाल की पावन पवित्र वेला में हम सब साधन पर विचार कर रहे थे। इस ब्रह्म विद्या को पाने के लिए जो वैराग्य की आवश्यकता है, उसमें अहंता और ममता के त्याग का महत्व है। सबसे पहले इस शरीर के प्रति जो मैं भाव हो गया है कि मैं शरीर हूँ, नारायण इसी के कारण तो सारे जगत के झमेले हैं। आप देखिए जितने भी दुख हैं, दुखों के मूल में यदि आप पाएंगे तो ये अहंकार ही पाएंगे, जो शरीर के प्रति अहंग बुद्धि है। और जब इसके साथ अहंग बुद्धि होती है तो अपने आप इससे संबंध रखने वाले लोग ममतास्पद हो जाते हैं। ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं। इस शरीर के साथ किसी का कोई संबंध हो नहीं सकता नारायण, किसी भी विधि से। चाहे आप किसी भी विधि का विचार करें। हमारे एक महात्मा बड़े विरक्त थे, वो कई बार अपनी मस्ती में आकर अपनी पूर्व चर्चा सुनाते थे कि जब मैं घर छोड़ करके आया तो मेरी माँ बड़ी गाली देती थी मुझे कि 9 महीने में मैंने गर्भ में रखा, मैंने दूध पिलाया, बड़ा किया, योग्य बनाया, और जब इस बाबरे को हमारा पालन करने का समय आया तो बाबा जी बन गया, भाग गया। तो बोले पता नहीं, एक बार मेरे मानस में आया कि माँ से मिल करके आता हूँ, उससे पूछूं कि उसने मेरे को बनाया है तो मैं उससे मिल कर आऊँ। तो कहा मिलने के लिए गया तो बड़ी नाराज तो थी, कटु वचन बोलने लगी और बोले मैंने तेरे को पैदा किया है। तो महात्मा कहने लगे कि माँ मैं मानता हूँ कि तुमने मेरे को पैदा किया है, किंतु मेरी एक प्रार्थना है। उन्होंने महाराज अपने एक सर का बाल तोड़ा और बाल तोड़ करके कहते मैंने माँ के पास रख दिया और कहा माँ इस शरीर की बात तो छोड़ दे, तो एक ऐसा दूसरा बाल बना दे तो मैं जान जाऊँ तुझने शरीर बनाया है। एक दूसरा ऐसा बाल बना दे
महाराज कहाँ से बना देगी। तो ये जितने भी संबंध हैं मैं के, ये ममतास्पद जितने संबंध है ये माया जन्य ही हैं। और ये माया मिटे, आप लोग ये मत विचार कीजिएगा वैसे ही आजकल संबंध शिथिल पड़ रहे हैं। आजकल संबंधों का महत्व जा रहा है। तो आप कहोगे वैसे ही संबंध शिथिल पड़ रहे हैं और आप बाबा जी बनकर और संबंध खराब करोगे। वैसे बच्चे आजकल माँ बाप को नहीं मानते, फिर और मानना बंद कर देंगे। नारायण ये उद्देश्य नहीं है। आप अभी सुनेंगे ममता मिटती है तो ये मत समझिएगा कि ममता मिट जाने के बाद व्यक्ति, अहंता मिट जाने के बाद वह कर्तव्य परायण नहीं रहता है। क्योंकि राम जी महाराज से ज़्यादा कोई बुद्धिमान तो हो नहीं सकता है। और राम जी इस योग वाशिष्ठ के मुख्य श्रोता हैं।